बच्चों का कत्लेआम हुआ, हमारे अस्पतालों में बम फटे, यहाँ पे मस्जिदों में बम फटे, इमाम बारगाहों पे हमले हुए, यहाँ पे कोर्ट्स के अंदर हमले हुए। इसके बावजूद हमें नजर आता है कि आज भी रियासत की पॉलिसी ये है कि कुछ गुड तालिबान है और कुछ बैड तालिबान है। हमारे मुल्क में एक वॉर इंडस्ट्री मौजूद है, ये डॉलर के भूखे हैं। इन्होंने पूरी अपनी जो माशी पॉलिसी है इस बुनियाद पे बनाई हुई है कि यहाँ पे सूरत हाल खराब होगी, यहाँ पे अमन खराब होगा, यहाँ पे जंग होगी, तभी डॉलर आएंगे पाकिस्तान में, तभी ये बड़े बड़े महल बनेंगे, तभी इनका कारोबार चलेगा। जिस रियासत की पॉलिसी ये हो कि उसने ना इंडस्ट्री लगानी है, ना तालीम पे खर्चा करना है, ना सेहत पे खर्चा करना है, बल्कि उसकी ख्वाहिश ये हो कि यहाँ पे अमन खराब हो ताकि उनका कारोबार चले, उस रियासत से तवक्को करना कि वो दहशतगर्दी को ख़त्म करेगी, ये भी हमारी भूल है। दहशतगर्दी का बहुत ही एक बड़ा वाक़या हुआ है। कई हमारे शहरी जो हैं वो मासूम शहरी मारे गए हैं और ये फिर से एक जंग मुसल्लत की जा रही है पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ पे एक वॉर इंडस्ट्री है, अमन को ख़राब करके यहाँ पे बाद में डॉलर लिए जाते हैं बाहर से, उन डॉलरों के ज़रिए यहाँ पे जंग की जाती है। तो ये एक साइकिल है, एक सर्कल है। जब तक इस सर्कल को नहीं तोड़ेंगे, हम वॉर इंडस्ट्री को ख़त्म करके उनका एहतसाब करके हम तालीम, सेहत, रोज़गार की तरफ नहीं आएंगे, तब तक ये मुल्क इसी तरह चलता रहेगा। हमें सिक्योरिटी स्टेट को ख़त्म करके एक वेलफेयर स्टेट बनाना पड़ेगा। उसके लिए आज से जद्दोजहद शुरू है। बड़ी वजह तो यही है, देखें कि इनके छोटे छोटे मफाद जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे मफाद जुड़े हुए हैं कि जी तालिबान आएंगे, तालिबान की वजह से एक तो कुछ इदारों को, जिस तरह मैंने कहा, उनको फ़ायदा हो जाता है, बाहर से डॉलर आ जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ पार्टियाँ हैं जिनको होता है कि तालिबान हमारे मुखालफों को मारेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। माजी में भी आपने देखा कि जिन पार्टियों को तालिबान का फ़ायदा था वो उसके ख़िलाफ़ खुल के नहीं बात करती थी। तो ये बहुत ही अफसोस है कि मुल्क जो है तबाह हो रहा है, लेकिन उनको अपनी सीट की पड़ी हुई है। इसी वजह से अवाम जो है इस वक्त बिल्कुल सियासी लीडरशिप से तंग है। और मेरे ख्याल जो माशी बहरान है, यहाँ पे क्लाइमेट का भी बहरान है, माहौलियात का, और साथ ही साथ अब ये दहशतगर्दी का बहरान आ गया है। अगर हमने इसका मुकाबला मिल के ना किया तो फिर बहुत देर हो जाएगी। डिपेंड करता है, अगर अवाम अगर यकजा हो जाएगी तो फिर हम मुकाबला कर सकेंगे, क्योंकि अवाम इनके ख़िलाफ़ है। और रियासती इदारों को अपनी पॉलिसी को देखना चाहिए। एहसानुल एहसान को उन्होंने छोड़ा हुआ है, अली वज़ीर को जेल में रखा हुआ है, जो मासूम बच्चों का कातिल है वो आराम से फिरा है, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बोलता रहा है उसको उन्होंने जेल में डाला हुआ है। इस तरह की दोगली पॉलिसी के साथ आप दहशतगर्दी को नहीं हरा सकते।